हेलो फ्रेंड्स। ड्रामा के स्टार्ट में हम चीची को देखते हैं जो अपनी स्टोरी बता रही थी कि उसके पेरेंट्स के डेथ के 3 साल बाद उसके ब्रदर ने उसे घर से निकाल दिया क्योंकि वो अपने लिए एक और नई सिस्टर ले आया था। चीची जिसको एक टर्मिनल इलनेस थी वो सोचती है कि शायद वो दोबारा कभी भी वापस नहीं आ पाएगी। वो अपने ब्रदर थांगयू के पास गई और उसे बताने लगती है कि वो घर छोड़कर जा रही थी और इस बात पर थांगयू को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है जब चीची ने उसे कहा कि उन दोनों को अपना रिलेशनशिप खत्म कर देना चाहिए। चीची अपने रूम में गई और अपना सामान पैक करके वो वापस थांगयू के पास जाती है और उसे बताने लगी कि वो जा रही थी, जिस पर थांगयू गुस्से से कहता है कि आज के बाद वो दोबारा कभी वापस न आए। चीची जिसको लग रहा था कि वो उसको रोक लेगा और एक बार भी उसने रोक लिया तो वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी, उसकी इस बात पर बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाती है। थांगयू ने उसके स्लीपर्स भी बाहर फेंक दिए और मेड से कहता है कि उसकी हर छोटी बड़ी चीज वो उस घर से निकाल कर फेंक दे और चीची जाकर उन स्लीपर्स को उठाकर देखती है। उसे फ्लैशबैक याद आया कि वो स्लीपर्स बचपन में उसका ब्रदर ही उसके लिए लेकर आया था। चीची वहाँ से अपने फ्लैट जाती है जो उसके मदर ने उसके डांस प्रैक्टिस के लिए बाय किया था, पर वो जैसे ही डोर ओपन करने लगी तो सामने से मेड दरवाजा खोल देती है और उसे बताने लगी कि वो घर अब थांगयू के अंडर था और उसने कहा है कि वो वहाँ पर एंटर नहीं हो सकती। ये सुनकर चीची बहुत ही ज्यादा हर्ट होती है कि क्या अब थांगयू उसे इतनी ज्यादा नफरत करता था। चीची को याद आया कि अपने पेरेंट्स के डेथ के बाद वो एक बार अपने अंकल के साथ लंच कर रही थी और उसके अंकल ने कुछ पेपर्स पर साइन करने को कहा और ये झूठ बोला कि वो इंश्योरेंस के पेपर थे, पर चीची जैसे ही साइन करने लगी तभी वहाँ पर थांगयू आ गया था जिसने चीची को रोक दिया और वो पेपर्स उठाकर पढ़े तो उसे पता चला कि वो प्रॉपर्टी के पेपर्स थे। चीची ने बाहर जाकर थांगयू से अपोलोजाइज किया कि वो बहुत बड़ी गलती करने वाली थी। तब थांगयू ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा और चीची ने उसे बताया कि उसके नेम के अंडर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी थांगयू को दे देगी ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। और थांगयू उसे पूछता है कि क्या उसे डर नहीं, वो उससे उसकी सारी प्रॉपर्टी छीन लेगा। पर चीची ने उसे कहा कि दुनिया में कोई भी उसे बुली कर सकता है, बस उसका ब्रदर नहीं कर सकता था। फ्लैशबैक एंड हो गया और चीची सैड होकर वहाँ से भी जाने लगती है और दिल में सोच रही थी कि उसे लगा था उसका ब्रदर कभी भी नहीं बदल सकता, पर अब उसे लग रहा है कि वक्त के साथ सब लोग बदल जाते थे। फिर उसने एक छोटा सा रूम रेंट पर लिया और बेड पर लेटकर सोचने लगी कि अब उसे लग रहा था थांगयू उसे सच में बहुत ज्यादा नफरत करता है। नेक्स्ट डे वो हॉस्पिटल गई तो नर्स उसे बताने लगी कि वो और ज्यादा वेट नहीं कर सकती है, उसे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लेना होगा और उसके लिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। वो अपने फैमिली मेंबर्स को इस बारे में बता दे ताकि वो सारा प्रोसेस कंप्लीट कर दें, पर चेची कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, वो खुद ही सब कुछ कर लेगी। वो जैसे ही अपने पेपर्स लेकर बाहर आई तो सामने थांगशू खड़ा हुआ था। थांगशू उसे देखते ही उसके पास जाने लगा, पर तभी वहाँ पर अनन आ जाती है और चीची को याद आया कि वो उसके ब्रदर की न्यू सिस्टर थी जो कि थांगशू के न्यू बिजनेस पार्टनर की डॉटर है। आनंद थांगशू को अपने साथ लेकर जाने लगी तो थांगशू ने चीची को इग्नोर कर दिया। थोड़ा दूर जाकर अनन कहती है कि वो तो चीची थी, क्या थांगशू उसे नहीं मिलने वाला, पर थांगशू कहता है कि वो जरूर फिर से प्रिटेंड कर रही होगी। चीची जो रो रही होती है उसके पास वो यंग आ गया जो उसे टिश्यू देता है ताकि वो अपने आंसू साफ कर ले, पर चीची ने उसे इग्नोर करके वहाँ से जाना चाहा तो फुयेंग उसे पूछता है कि क्या वो अभी भी उससे नाराज थी। चीची कहती है कि अब वो भूल गया, आज वो और उसका ब्रदर जिस हालत में है ये सब उसी की वजह से हुआ था। साथ ही एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें चीची फू यांग की बर्थडे पार्टी अटेंड करके वापस आई तो थांगजी उसका वेट कर रहा था। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और चीची से आते ही पूछने लगा कि वो अपने लवर की बर्थडे पार्टी अटेंड करके आ गई। चीची उसकी बातें सुनकर परेशान हो जाती है और पूछने लगी कि उसने खुद ही चीची को फू यांग से शादी की परमिशन दे दी थी, जिस पर थांगयू कहता है कि उसने शादी की परमिशन दी थी, ये नहीं कहा था कि वो कंपनी का इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट उठाकर फू फैमिली को दे दे। उसके बाद पर चीची बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि उसे बहुत अच्छे से पता था उसके पेरेंट्स के जाने के बाद थांगजू को बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, वो भला ऐसा क्यों करेगी। पर थांगजू ने उसके पर्स से एक कार्ड निकाला और कहता है कि फिर ये क्या था, उसने 500 मिलियन के लिए इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट ही सेल कर दिया। चीची ने एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश की कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, पर थांगजू को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं आया था और वो उसे थप्पड़ मार देता है। फ्लैशबैक एंड हुआ तो फू यांग चीची को बताने लगा कि वो कार्ड उसका नहीं बल्कि उसके फादर का था, पर चीची कहती है कि अब ये सब मैटर नहीं करता क्योंकि उसका ब्रदर उसे हेट करने लगा था। फू यांग कहता है कि क्या वो अपने ब्रदर को अपनी इलनेस के बारे में नहीं बताएगी, तो चीची बोली कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं और एक तरह से ये अच्छा ही था। अगर उसके ब्रदर को उसके इलनेस के बारे में पता चल गया तो वो बहुत ज्यादा सैड हो जाएगा।
पर अगर वो चीची से हेट करता रहा तो शायद चीची के डेथ पर उसे ज्यादा बुरा ना लगे। ये सब बोलकर चीची वहां से जाने लगी और दिल में सोचती है कि टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा था और शायद अपने ब्रदर के साथ टाइम स्पेंड करने का उसे दोबारा मौका ना मिले। अब वो हॉस्पिटल के रूम में थी और बाकी पेशेंट्स की फैमिली को देख रही होती है जो उनको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर थी। उसे अपने ब्रदर की बहुत याद आई और वो मैसेज करती है कि उसका सूप पीने का बहुत दिल कर रहा था, क्या वो उसके लिए सूप बना देगा। ये मैसेज करके वो सो गई और उसे ड्रीम में सब कुछ याद आने लगा कि कैसे उसका ब्रदर बचपन में उसका ख्याल रखता था और उसने प्रॉमिस किया था कि अपने पेरेंट्स के डेथ के बाद वो हमेशा उसके साथ रहेगा। पर अब वही चीची को सबसे ज्यादा हर्ट कर रहा था। ये ड्रीम देखने के बाद चीची डर कर उठ जाती है। तभी उसको मैसेज रिसीव हुआ। वो खुश होकर देखने लगी क्योंकि उसके ब्रदर ने रिप्लाई किया था। पर थांग्यू का रिप्लाई देखकर वो फिर से सैड हो गई क्योंकि उसने कहा था कि अगर वो सूप पीना चाहती है तो क्या खुद से नहीं बना सकती थी। फिर वो सोचती है कि एक तरह से ये अच्छा ही था, जब वो चली जाएगी तो उसका ब्रदर ज्यादा सैड नहीं होगा। अब वो वॉशरूम में थी और अपनी नोज ब्लीड को हैंडल कर रही थी और सोचने लगती है कि अब नोज ब्लीडिंग बहुत ऑफन हो गई है। चीची को याद आया कि कल उसकी बर्थडे है और उसकी हर बर्थडे पर जब भी वो स्नैक्स खाने की कोशिश करती थी तो थांग्यू उसे रोक देता था और जब चीची इसकी वजह पूछती तो थांग्यू कहता था कि ये सब खाने से जब वो बीमार हो जाएगी फिर थांग्यू को हुई उसका ख्याल रखना पड़ेगा, इसलिए वो उसे नहीं खाने दे सकता। चीची ने सोचा कि शायद ये उसकी लास्ट बर्थडे हो तो इस बार वो अपनी मर्जी करेगी। ये सोचते हुए नेक्स्ट डे वो बहुत सारे स्नैक्स बाय करके खाने बैठ जाती है। तभी उसके पास थांग्यू आया और कहता है कि उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी जा रही थी। चीची ने हाँ कहा तो वो कहता है कि अच्छी बात है, वो अच्छे से रहे। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगा लेकिन चीची उसको रोक लेती है और फिर से सूप बनाने का कहने लगी। पर थांग्यू उसे कहता है कि अब वो छोटी बच्ची नहीं है, वो अपने लिए खुद भी बना सकती थी और अगर बनाना नहीं आता तो बनाना सीख ले। जिस पर चीची ने दिल में सोचा कि वो भी बनाना सीखना चाहती थी लेकिन शायद उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। थांग्यू को उसकी बात समझ नहीं आई थी तब वो गुस्से से कहता है कि चीची उनके पेरेंट्स की फोटो भी अपने साथ ले गई है, क्या उसे याद नहीं कि वो उन लोगों की एक ही फैमिली फोटो है जो उन लोगों ने साथ में ली थी, वो भी चीची अपने साथ ले गई। चीची ने सोचा कि वो ठीक ही बोल रहा था, चीची तो वैसे भी मरने वाली है तो वो फोटो थांग्यू के पास ही रहनी चाहिए और उसने थांग्यू से कहा कि वो मेड को भेजकर उसे फोटो ले जाए। पर थांग्यू कहता है कि वो अपने मेड को पैसे अपने काम करने के लिए देता था, वो चीची की ड्राइवर नहीं है। तो चीची को कल उसके डिनर पार्टी पर आकर खुद ही वो फोटो देनी होगी, जिस पर चीची ओके बोल देती है। चीची जैसे ही फोटो देने के लिए थांग्यू के पास गई तो उसने देखा कि वहाँ पर फू फैमिली भी बैठी हुई थी और वो समझ जाती है कि थांग्यू ने ये जानबूझकर किया था। वो फोटो रखकर वहाँ से जाने लगी पर मिसेस फू ने उसे रोक लिया। वो एक लड़की को लेकर चीची के पास जाती है और कहने लगी कि उन दोनों की फैमिलीज में पहले बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी पर उन्हें अब सब कुछ क्लियर कर लेना चाहिए। फिर उसने साथ खड़ी लड़की का इंट्रोडक्शन दिया और बताने लगी कि वो फू यांग की फियांसे थी, वो लोग बहुत जल्द उनकी शादी करने वाले हैं। चीची को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था पर उसे समझ लग गई थी कि थांग्यू उसे फू फैमिली का असल चेहरा दिखाना चाह रहा था। मिसेस फू ने उसे अपने साथ ड्रिंक करने को कहा ताकि वो सब कुछ भुला सके जो कुछ भी उनके बीच पहले हुआ था, लेकिन चीची ड्रिंक नहीं कर सकती थी इसलिए उसने बहाना बनाना चाहा। पर उसने देखा कि उसके ब्रदर ने उसके लिए स्टैंड नहीं लिया था तो वो सैड होकर ड्रिंक कर लेती है। फू यांग ने उसे रोकना चाहा क्योंकि इससे उसकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो सकती थी। चीची ड्रिंक करने के बाद वहाँ से बाहर आ गई। थांग्यू ने जब देखा कि ड्रिंक करने के बाद उसके मुंह से ब्लड आने लगा था तो वो भी परेशान होकर उसके पीछे जाता है। वो चीची को आवाज देने लगा पर चीची को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो डिजी फील करने लगी और उसे लगता है कि ये उसका वहम है, उसका ब्रदर उसके पीछे कैसे आ सकता था। मेड ने जब उसकी हालत देखी तो उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाने लगती है। थांग्यू को गुस्सा आया कि वो उसकी बात नहीं सुन रही थी और जैसे ही उसने चीची का फेस अपनी तरफ किया तो इतना ज्यादा ब्लड देखकर वो परेशान हो जाता है। तभी चीची बेहोश हो गई तो वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गया। चीची को जब होश आया तो थांग्यू वहाँ पर नहीं था। ये देखकर वो सैड हो जाती है और सोचती है कि थांग्यू तो अब उसे नफरत करता था, वो भला उसके साथ कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर फू यांग आ गया और चीची उससे पूछती है कि क्या उसने चीची की इलनेस के बारे में थांग्यू को बता दिया। पर फू यांग कहता है कि उसने थांग्यू से झूठ बोला था कि बहुत ज्यादा इमोशनल होने की वजह से उसे नोज ब्लीडिंग हो गई थी। अनन भी हॉस्पिटल में है इसलिए अभी थांग्यू उसके पास था। ये सुनकर चीची को बुरा लगा पर वो कहती है कि अच्छी बात है, उसके जाने के बाद अनन उसके ब्रदर का ख्याल रख सकेगी। फू यांग ने चीची को बताया कि उसे इंजेक्शन लगाना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी कंडीशन खराब होती जा रही थी। वो जैसे ही चीची की इंजेक्शन लगाने लगा तभी वहाँ पर थांग्यू आ गया जो गुस्से से फू यांग से पूछता है कि वो क्या कर रहा था।
उसने इंजेक्शन देखा और फुयांग पर गुस्सा करने लगा कि चीची को तो कुछ समझ नहीं थी, क्या वो भी पागल है, ऐसे कैसे वो कोई भी इंजेक्शन उसके लगा सकता था। फुयांग एक्सप्लेन कर भी रहा था कि चीची की इलनेस के लिए वो इम्पोर्टेंट है, पर थांगजू बोला कि उसने खुद ही कहा था कोई भी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर इस सब की क्या जरूरत, क्या वो उसे कुछ छुपा रहे थे। फुयांग इससे पहले कि उसे सच बताता, चीची ने उसे रोक दिया और कहती है कि वो वहाँ से चला जाए, वो खुद ही थांगजू को एक्सप्लेन कर देगी। फुयांग के वहाँ से जाने के बाद थांगयू चीची से कहता है कि उसने थांगजू को डरा ही दिया था, और फिर वो चीची से कहने लगा कि अब वो घर चले, उसने बहुत अपनी मर्जी कर ली थी, अब वो उसे अकेला रहने नहीं देगा। तो चीची ये सुनकर खुश हो जाती है और जल्दी से बोली कि वो तो बिल्कुल ठीक थी और अभी डिस्चार्ज होकर घर जा सकती थी। डिस्चार्ज होने के बाद वो थांगजू के साथ वापस जाने लगी तो उससे पूछती है कि क्या वो अनन के पास चला जाएगा, पर थांगजू ने उसे बताया कि नहीं, आज रात वो घर पर ही रुकेगा, शायद कल उसके पास जाए। ये सुनकर चीची खुश हो गई और कहती है फिर क्या वो उसके लिए सूप बना देगा। तो थांगजू कहता है कि ये डिपेंड करता है। रात में सूप देखकर चीची खुश हो गई और उसे लगता है कि थांगजू ने प्रिपेयर किया था, पर जब मेड ने बताया कि थांगजू के पास इतना टाइम नहीं था इसलिए मेड ने रेडी किया है, तो वह सैड हो जाती है। पर थांगजू को उसने यही कहा कि मेड के हाथ का भी अच्छा था। थांगजू उसे ये बताकर चला जाता है कि उसे एक जरूरी काम से जाना था, और चीची सोचती है कि शायद वो उसके हाथ का सूप दोबारा कभी नहीं पी पाएगी। जब थांगयो वापस आया तो चीची ने सुना कि वो अनंत से बात कर रहा था और उसे बता रहा था कि कल वो उससे मिलने के लिए आएगा, जिस पर अनंत बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। चीची ने जेलस फील किया पर वो ये बात जाहिर नहीं करती। थांगयो उसे देखते ही पूछता है कि वो अभी तक सोई क्यों नहीं, तो चीची ने बताया कि वो पानी पीने आई थी और रेस्ट करने के लिए जा ही रही है, लेकिन रूम में जाने के बजाय वो टेरिस पर चली गई थी और स्टार्स देखने लगी। तो थांगजू भी वहीं आ गया और कहता है कि वो तो बोल रही थी वो रेस्ट करने जा रही है। तो चीची उसे कहती है कि वो स्टार्स देख रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा है, अगर वो किसी दिन मर गई तो वो भी वैसे ही एक स्टार बन जाएगी। अब फिर थांगजू को बताती है कि वो दो जो बड़े स्टार्स हैं वो उनके पेरेंट्स थे, और जब चीची मर जाएगी तो वो उनके पास चली जाएगी और फिर वो तीनों मिलकर हेवन से थांगजू को ब्लेसिंग्स दिया करेंगे। थांगजू उसके पास सुनकर डर जाता है और कहता है कि वो इतनी अनलकी बातें क्यों कर रही थी। थांगजू उसके पास से बैठ गया तो वो उसे पूछती है कि क्या वो उसे फिर से चीची या सिस्टर बुला सकता है, उसने काफी टाइम से चीची को इस तरह से नहीं बुलाया था। पर थांगजू कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश थी, जिस पर चीची सैड हो जाती है। पर जब थांगयू ने उसकी तरफ देखा तो वो रियलाइज करता है कि वो बहुत ही ज्यादा वीक हो गई थी, और दिल में सोचने लगा कि पहले उसने ये बात नोटिस क्यों नहीं की। वो चीची को बताता है कि कल वो लोग उसके बॉडी चेकअप के लिए जाएंगे, पर चीची ने इस बात से रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो थांगयू को सब कुछ पता लग जाना था। थांगयू को उसने रिफ्यूज किया तो थांगयू थोड़ा गुस्से से कहता है, जिस पर चीची रोते हुए बोली कि आज के दिन भी वो उस पर गुस्सा क्यों कर रहा है। वो अपने बर्थडे के बारे में याद दिलाना चाहती थी पर फिर एकदम से चुप हो गई और कहती है कि वो तो वैसे भी उसे नफरत करता था, अच्छा है कि उस जैसी सिस्टर उसकी जिंदगी से चली जाए। जिस पर थांगयो को गुस्सा आया और वो कहता है कि आज उसकी हालत देखकर वो इतना ज्यादा डर गया था, क्या उसे पता भी है कि उसका कितना ब्लड जाया हो गया था। कल वो चेकअप के लिए जा रही है और थांगयू भी उसके साथ जाएगा। थोड़ी देर बाद थांगयू सो गया तो चीची उसको ब्लैंकेट से कवर करती है और उसके पास बैठकर ही कहने लगी कि जब वो अपने पेरेंट्स के पास चली जाएगी तो उनको कंप्लेन करेगी कि थांगयू ने उसे बुली किया था, पर अगर उसके पास एक और लाइफ हुई तभी वो उसकी ही सिस्टर बनना चाहती थी, और वो चाहती है कि उस लाइफ में वो कभी भी उसे हर्ट ना करे। नेक्स्ट डे मेड चीची को उठाने के लिए आई ताकि वो चेकअप के लिए जा सके, पर वो उठने के लिए रेडी ही नहीं थी। तो वहाँ पर थांगयू आ जाता है और उसे कहता है कि अगर वो थोड़ी देर में ना उठी तो वो उसे ऐसे ही उठाकर हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले जाएगा। पर चीची डर रही होती है कि अगर थांगयू भी उसके साथ गया तो उसके इलनेस के बारे में उसे पता लग जाएगा, और उसने बहाना बनाया कि वो अकेली ही चली जाएगी, थांगयू अपनी कंपनी जाए। पर थांगयू इस बात के लिए नहीं माना था। वो दोनों हॉस्पिटल पहुँचे तो चीची जल्दी से कपकेक खाने लगती है ताकि उसके रिजल्ट ठीक ना आए, पर थांगयू ने ये देख लिया और उसके हाथ से छीनकर कहता है कि क्या उसे पता नहीं ब्लड टेस्ट से पहले वो कुछ भी नहीं खा सकती थी। वो उसे अपने साथ टेस्ट करवाने के लिए ले जाता है। चीची ने वहाँ पर लंबी लाइन देखी तो वो वॉशरूम का बहाना बनाकर फुयांग के पास चली जाती है और जल्दी से इंजेक्शन लगाने को कहा ताकि रिपोर्ट में उसके इलनेस का पता न लगे।
फुयांग ने उसे बताया कि अगर वो इंजेक्शन लगा भी लेगी तो इससे उसकी कंडीशन जरा सी बेहतर हो सकती है, पर कंप्लीट एग्जामिनेशन के बाद उसकी इलनेस के बारे में पता लग ही जाएगा। जिस पर चीची ने कहा कि इसके लिए वो कुछ और सोच लेगी और जल्दी से इंजेक्शन पकड़कर लगाने लगती है। फुयांग उसे समझा रहा था कि उसे थांग्यू को सब कुछ बता देना चाहिए। तभी वहाँ पर थांग्यू आ गया, जो उन दोनों को साथ देखकर मिसअंडरस्टैंड कर लेता है और कहने लगा कि वो तो वॉशरूम जाने का बोल कर आई थी, फिर वहाँ पर क्या कर रही है। और फुयांग पर भी गुस्सा करने लगा कि उसने वार्न किया था वो उसके सिस्टर से दूर रहे, फिर वो वहाँ पर क्या कर रहा है। चीची बहाने बनाकर उसे ब्लड टेस्ट के लिए लेकर जाने लगी, पर थांग्यू उसका बैग छीनकर उसमें छुपाया हुआ इंजेक्शन देख लेता है और उसे लगा कि वो उसकी मेडिसिन है जो लास्ट टाइम डॉक्टर प्रेस्क्राइब नहीं कर पाया था। और चीची जल्दी से बोले कि हाँ ऐसा ही था, लास्ट टाइम जल्दी में वो अपनी मेडिसिन ले ही नहीं पाई थी। तभी वहाँ पर अनन आ जाती है। उसे देखकर थांग्यू ने पूछा कि वो वहाँ क्या कर रही थी, तो अनन बोली कि वो अपने ब्रदर को मिस कर रही थी इसलिए वहाँ पर आ गई। और साथ ही उसे फ्लैशबैक याद आता है कि उसका फादर सुबह ही उसके पास आया था और उसे बताने लगा कि चीची वापस अपने घर चली गई है, अगर उसने अपने ब्रदर से रिकनसाइल कर लिया तो उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। उनकी शैन फैमिली इसीलिए बेटर हो रही थी क्योंकि थांग्यू अब उनको सपोर्ट कर रहा है। अगर उसने अनन को अपने सिस्टर मानने से मना कर दिया तो फिर उनको कुछ नहीं मिलेगा। और अनन ने सोचा कि थांग्यू की सिस्टर सिर्फ वही बन सकती थी। फ्लैशबैक एंड हो गया और अनन थांग्यू से कहती है कि आज वो उसके साथ शॉपिंग पर जाने वाला था, पर थांग्यू बोला कि पहले वो चीची को चेकअप के लिए ले जाए, फिर उसके साथ शॉपिंग पर चला जाएगा। चीची को अच्छा बहाना मिल गया और वो जल्दी से कहती है कि वो अनन के साथ शॉपिंग पर चला जाए। चीची खुद ही चेकअप के लिए चली जाएगी, पर थांग्यू उसकी बात नहीं मानता और ब्लड टेस्ट के लिए ले जाता है। ब्लड देखते ही अनन एक्टिंग करने लगी कि ब्लड देखकर उसे चक्कर आ रहे थे और जल्दी से थांग्यू को हग कर लेती है। थांग्यू ने कहा कि वो उसके पास ही था, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। चीची ये देखकर जेलस हुई और जैसे ही खड़ी होती है तो उसे चक्कर आ गए थे। थांग्यू ने उसे पकड़ना चाहा पर वो अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है कि वो सुबह से भूखी थी और इतना ब्लड उसका ड्रॉ हो गया तो क्या उसे चक्कर भी नहीं आएंगे। अनन अच्छा बनते हुए जानबूझकर कहती है कि थांग्यू तो उसकी फिक्र कर रहा था, वो उसके साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। थोड़ी देर बाद थांग्यू ने चीची को बताया कि उसने हॉस्पिटल से खाना ऑर्डर कर दिया था, पर चीची कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, उसे किसी जरूरी काम से जाना था। जिस पर थांग्यू को गुस्सा आया और अनन आंग लगाते हुए कहती है कि उसे थांग्यू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वो उसकी कितनी केयर करता है। पर थांग्यू कहता है कि वो उसे इग्नोर करे, उन दोनों को अब शॉपिंग पर चलना चाहिए। और उसके ऐसा करने पर चीची बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी। उनके जाने के बाद वो जल्दी से डॉक्टर के पास गई और उसे कहती है कि क्या रिपोर्ट आने के बाद वो चीची को दे सकता था, उसके ब्रदर को ना दे। पर डॉक्टर ने उसे बताया कि वो ऐसा नहीं कर सकता। चीची ने पैसे भी ऑफर किए पर वो नहीं माना था। चीची सैड होकर बाहर आ गई तो फुयांग कहता है कि उसने बताया भी था, डॉक्टर ली अपने रूल्स किसी के लिए नहीं तोड़ते, वो उसके बाद नहीं मानेंगे। तो चीची कहती है कि वो कोई और तरीका ढूंढ लेगी, उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, वैसे भी अब उसके फियांसे है तो उसे चीची से दूर रहना चाहिए। फुयांग उसका हाथ पकड़कर कहता है कि वो अच्छे से जानती थी वो सिर्फ चीची से प्यार करता है, वो दोनों साथ में बड़े हुए थे। पर चीची उसे इग्नोर करके वहाँ से चली गई। रात में थांग्यू वापस आया तो वो कहता है कि आज उसने पूरा दिन अनन के साथ स्पेंड किया था, वो बहुत ही ज्यादा थक गया है। फिर उसने 2 गिफ्ट वहाँ पर रखे और चीची से बोला कि वो अनन ने उसके लिए भेजे थे। चीची ने कहा कि वो उसकी तरफ से अनन को थैंक्स बोल दे, तो ये सुनकर थांग्यू को गुस्सा आता है। तभी उसे उसके अंकल की कॉल आ गई जो कहता है कि आज तो वो उससे मीटिंग करने वाला था। तो थांग्यू ने बताया कि उसे याद ही नहीं रहा क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी रहा था, लेकिन कल वो पर्सनली उनके साथ मीटिंग करने के लिए आ जाएगा। ये सुनकर चीची खुश हो गई और दिल में सोचती है कि अगर उसका ब्रदर अब्रॉड चला जाएगा तो रिपोर्ट्स उसको नहीं मिल पाएंगी। वो जल्दी से कहती है कि उसे जरूर जाना चाहिए, पर जब उसने सुना कि उसका अंकल उसे भी आने को बोल रहा था ताकि वो रिलैक्स कर सके, तो वह जल्दी से बोली कि आजकल वो ठीक नहीं है तो उसका ब्रदर अकेला ही आ जाएगा। वैसे भी नानन ने चीची के लिए कैट बाय की थी, अब वो तो लेने के लिए आ नहीं सकती तो थांग्यू ही उसके लिए ले आएगा। थांग्यू चीची को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर उसके बहुत कहने पर वो मान जाता है और वो सोच रहा था कि बहुत टाइम बाद चीची उसके साथ दोबारा से ऐसे बिहेव कर रही है। जब वो अपने रूम में गया तो उसने देखा कि चीची उसका सामान पैक कर रही थी और वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि दोबारा से चीची पहले की तरह नॉर्मल हो रही थी। सामान पैक करने के बाद चीची उसे हग कर लेती है और वो बहुत ज्यादा सैड फील कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि इस सब के बाद वो दोबारा उसे नहीं देख पाएगी। दूसरी तरफ अनन अपने फादर के पास जाती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसके फादर ने इसकी रीजन पूछी तो वो बताने लगी कि आज थांग्यू ने उसे कहा था कि वो उसे शॉपिंग पर ले जाएगा, पर चीची के चेकअप के बाद वो उसे अपने साथ ऑफिस ले गया था।
और सारा दिन अनन को उसका वो फेस देखना पड़ा और उसके साथ अच्छी सिस्टर होने की एक्टिंग करनी पड़ी थी। मिस्टर शन ने उसे कहा कि वो किस बात की फिक्र कर रही थी। एटलीस्ट वो थांगजू के साथ थी। उसे कोशिश करनी है कि वो चीची को पूरी तरह से उसकी लाइफ से निकाल दे। एक बार थांगजू ने उसे अपनी बायोलॉजिकल सिस्टर मान लिया तो फिर उनकी शन फैमिली को किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। तभी अनन को चीची की कॉल आती है जो उसे गिफ्ट के लिए थैंक्स बोल रही थी। तो अनन ने झूठ बोल दिया कि हाँ वो गिफ्ट उसी ने भेजा था। इसके बाद चीची कहती है कि उसका ब्रदर कल अब्रॉड जा रहा है। वो चाहती थी कि अनन उसके साथ जाए क्योंकि वो तो जा नहीं सकती और अनन को उसके ब्रदर का ख्याल रखना होगा। वो उसे ज्यादा ड्रिंक करने नहीं दे सकती। अनन जल्दी से मान जाती है और कॉल बंद करने के बाद वो अपने फादर से बोली कि चीची सच में बहुत ज्यादा स्टूपिड थी। जिस पर मिस्टर शन कहता है कि चाहे जो भी हो इस मौके का अनन को अच्छे से फायदा उठाना होगा और अनन बोली इस बात की तो वो फिक्र ही ना करे। नेक्स्ट डे चीची थांगजू को एयरपोर्ट छोड़ने गई पर थांगजू अभी भी उसे अकेला छोड़ने के लिए रेडी नहीं था और वो कहता है कि क्यों ना चीची उसके साथ ही जाए। पर चीची बोली कि वो फिक्र क्यों कर रहा है, वो बची नहीं थी। तो थांगजू ने उसे कहा कि जैसे ही उसकी रिपोर्ट्स आएंगी तो वो फौरन थांगजू को सेंड करे। तभी वहाँ पर अनन आ जाती है और कहती है अच्छा हुआ वो लेट नहीं हुई। थांगजू उसे देखकर हैरान हुआ और पूछने लगा कि वो वहाँ पर क्या कर रही थी। तो चीची ने बताया कि अगर अनन उसके साथ जाएगी तो वो उसका ख्याल रख सकती है और चीची को भी टेंशन नहीं होगी। फिर चीची ने थांगजू को हक कर लिया और कहती है कि अब से वो उसके साथ नहीं होगी तो उसे अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा। अनन ये देखकर इरिटेट हो रही थी और कहती है कि उन्हें अब चलना चाहिए वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो चीची उसे कहती है कि उसके बाद उसे ही उसके ब्रदर का अच्छे से ख्याल रखना होगा। अनन उसे ओके बोलकर थांगजू के साथ जाने लगी और कहती है कि चीची इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे लास्ट टाइम मिल रही हो। ये सुनकर थांगजू बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है कि चीची को फिर से नोज ब्लीड स्टार्ट हो गई थी और वो बेहोश हो जाती है। वो उसके पास गया तो चीची अपोलोजाइज करने लगी कि ये उसकी गलती थी। वो फिर भी अपने ब्रदर से अपनी हालत छुपा नहीं पाई। थांगजू रोते हुए कहता है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले गया। तो अनन भी उनके पीछे ही चली जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर चीची को ऑपरेशन रूम में ले गए थे और वो डॉक्टर को कहने लगा कि उन्हें किसी भी हाल में उसकी सिस्टर को बचाना होगा। फिर वहीं बैठकर रोने लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ था। वो चीची का ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। अनन जल्दी से बोली कि उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं, अनन अभी भी उसके साथ है, वो हमेशा उसके पास ही रहेगी। पर वो उसकी सारी बातों को इग्नोर कर रहा था। तभी वहाँ पर फुजियांग आ गया तो वो गुस्से से उसे कहता है कि उसने तो कहा था चीची को कुछ भी नहीं हुआ, फिर उसकी कंडीशन इतनी खराब क्यों लग रही थी। तो फुजियांग ने उसे इस बार बता ही दिया कि उसे ल्यूकीमिया है और उसके पास जिंदा रहने के लिए बहुत कम टाइम बचा था, शायद वो कल तक ही जिंदा रह पाए। यह सुनकर थांगजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसने पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो फुजियांग कहता है कि चीची ने उसे मना किया था, जिस पर थांगजू को और भी गुस्सा आ गया कि अगर चीची ने कहा था तो इसका मतलब है कि वो थांगजू को बताएगा ही नहीं। अनन ये सुनकर बहुत खुश होती है कि चीची मरने वाली थी और उसके मरने के बाद वो उसकी जगह ले लेगी। लेकिन वो अच्छा बनते हुए बोली कि चीची बिल्कुल ठीक हो जाएगी, अच्छे लोगों के साथ गॉड बुरा नहीं करेगा। थांगजू ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और जल्दी से अपने असिस्टेंट को कॉल करके अच्छे से अच्छा डॉक्टर अरेंज करने को कहता है ताकि वो चीची को क्योर कर सके। वो बार बार खुद को ब्लेम कर रहा था कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, पर अनन कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और अनन अभी भी उसके पास है। अब थांगजू चीची के पास बैठा हुआ था और उसे डॉक्टर की बात याद आ रही होती है। डॉक्टर ने बताया था कि चीची की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, वो उसे ज्यादा इमोशनल होने नहीं दे सकते हैं। वो रोते हुए चीची को बताने लगता है कि उसके दिल में बहुत ज्यादा रिग्रेट है। उसने चीची को घर से निकाल दिया था पर वो छुपकर उसका पीछा करता रहा था। उसने वंगमा से भी इसीलिए कहा था कि वो उसे फ्लैट में एंटर ना होने दे क्योंकि उसे लगा था कि अगर वो ऐसा करेगा तो चीची वापस घर आ जाएगी। पर ये सब उसकी गलती थी। अनन जो सूप लेकर वहाँ पर आई थी वो ये सब देख रही होती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। चीची को जैसे ही होश आया तो उसने रियलाइज किया कि थांगजू को सब कुछ पता लग गया था और थांगजू से नाराज होने लगा कि उसने थांगजू को इस बारे में क्यों नहीं बताया था। वो उसका ब्रदर है, वो दोनों ही इस दुनिया में एक दूसरे के रिलेटिव थे और वो कुछ भी करके उसे क्योर कर लेगा। चीची ने जब अनन के बारे में पूछा तो थांगजू उसे बताता है कि सिर्फ चीची ही उसकी सिस्टर थी। जैसे ही अनन वहाँ पर एंटर हुई तो थांगजू उसे पूछता है कि वो वहाँ पर क्या कर रही थी। तो अनन जल्दी से चीची के पास जाकर कहती है कि वो उसके लिए सूप बना कर लाई है। जैसे ही थांगजू को चीची की इलनेस के बारे में पता लगा तब से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। वो चीची की सच में बहुत ज्यादा केयर करता है और उसे बहुत प्यार करता था। अनन चीची को सूप डालकर देने लगी तो थांगजू को याद आया कि चीची ने उससे सूप बनाने को कहा था पर उसने रिफ्यूज कर दिया था। वो कितना बुरा है।
वो चीची से बोला कि अभी वो उसके लिए सूप बना कर ले आएगा, पर चीची ने रिफ्यूज कर दिया और कहती है कि अभी अनन उसके लिए सूप ले आई थी। और अनन थांगजू से कहती है कि अभी वो चीची के पास ही थे, वो जाकर रेस्ट कर ले। पर थांगजू रिफ्यूज कर देता है और कहता है कि वो चीची के पास ही रुकेगा। पर जब चीची ने उसे कहा कि वो जाकर रेस्ट कर ले तो वो उसकी बात मान जाता है और कहता है कि वो उसके लिए सूप बनाकर ले आएगा। घर जाकर वो खुद सूप बनाने लगा और जब मेड ने कहा कि वो उसकी हेल्प कर देगी तो वो रिफ्यूज कर देता है। मेड उसे कहती है कि वो चीची का बहुत ख्याल रखता था और उसे बहुत प्यार करता है, पर एक बात है जो वो कहना चाहती थी। चीची फू यांग से प्यार करती है और डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें चीची को खुश रखना होगा। हो सकता है अगर वो उसके फू यांग से शादी कर देंगे तो वो ठीक हो जाए। थांगयू को उसके बाद ठीक लगी और वो कहता है कि वो आज ही शन फैमिली से बात करेगा। वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने अनन और चीची की बातें सुनी। चीची अनन को बता रही थी कि उसके जाने के बाद वो उसके ब्रदर का अच्छे से ख्याल रखे। उसके स्पाइसी फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कभी कभी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था, पर वो दिल का बुरा नहीं है। और अनन उसे बोल रही थी कि वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, वो थांगजू का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। ये सुनकर थांगजू को गुस्सा आ जाता है और वो अंदर एंटर होते ही अनन से बोला कि वो वहाँ क्या कर रही थी और ये कैसी बातें कर रही है। जीजी ने उसको गुस्सा करते देख कहा कि अनन उनका ख्याल कर रही थी, पर थांगजू कहता है कि इस सब की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ चीची ही उसकी सिस्टर है और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर वो अनन से बोला कि आज के बाद उसे थांगजू या चीची के सामने आने की कोई जरूरत नहीं। अनन गुस्से से बाहर आ गई, तभी सामने नर्स आ जाती है। उसने नर्स के हाथ में पेपर्स पकड़े देखे तो उसके बारे में पूछा और नर्स बताती है कि वो चीची की रिपोर्ट्स थी। अनन उसके हाथ से रिपोर्ट्स ले लेती है और दिल में सोचा कि वो थांगजू और चीची का रिलेशनशिप अच्छा होने नहीं दे सकती थी। फिर उसने अपने फादर को कॉल की और उसे बताया कि उसे रिपोर्ट चेंज करवानी थी। थांगजू अब चीची को सूप पिला रहा था और चीची को याद आता है कि बचपन में वो हमेशा उसके हाथ से ही सूप पीती थी और थांगजू उसे कहता है कि आज के बाद वो उसका पर्सनल कुक बन जाएगा, हमेशा उसके लिए सूप बनाएगा और उसे खुद अपने हाथों से पिलाया करेगा। थांगजू ने उसे प्रॉमिस लिया कि वो फ्यूचर में उसे कुछ नहीं छुपाएगी और चीची उसे प्रॉमिस कर भी लेती है। जिसके बाद थांगजू सब कुछ पैक करने लगा और उसे बताता है कि उसने शन फैमिली से बात कर ली थी और वो उसकी और फुयांग की शादी के लिए मान गए हैं। उसे पता है कि वो फुयांग से बहुत प्यार करती थी। चीची अभी उसे बताने ही लगी थी कि अब वो फुयांग से शादी नहीं करना चाहती, पर तभी वहाँ पर अनन आ गई। थांगयू ने उसे पूछा कि अब वो वहाँ पर क्या कर रही थी, तो अनन बताती है कि चीची की रिपोर्ट्स आ गई हैं, वो जल्दी से चेक कर ले। पर थांगयू ने कहा कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वो अपने सिस्टर को क्योर कर लेगा। पर अनन इंसिस्ट करती है कि वो एक बार चेक कर ले, हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट चीज हो जो वो मिस ना कर दे। तो थांगयू रिपोर्ट्स चेक करने लगा, जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चीची से कहता है कि उसने फिर से थांगयू से झूठ बोला था। चीची बोली कि वो कैसी बातें कर रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही। तो थांगशू ने गुस्से से कहा कि उसे कोई भी टर्मिनल इलनेस नहीं थी, उसने जरूर फुयांग के साथ मिलकर ये खेल खेला था ताकि थांगशू को शादी के लिए रेडी कर सके। वो उसके साथ ऐसा कर भी कैसे सकती है। अनन अच्छा बनते हुए बोली कि ऐसा कैसे हो सकता था, चीची उसे इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती, उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। और चीची भी बताती है कि उसने खुद टेस्ट करवाए थे, उसे सच में ल्यूकीमिया है, उसने झूठ नहीं बोला, जरूर मिस्टेक हो गई होगी। तो थांगशू कहता है कि फिर वो उसे रिपोर्ट्स दिखाए जो उसने टेस्ट करवाए थे। तो चीची को याद आया कि वो रिपोर्ट तो उसने फाड़ दी थी। तभी वहाँ पर फुयांग भी आ गया, जिसने खुश होते हुए चीची को बताया कि उसकी मदर उसकी शादी के लिए मान गई है। और ये सुनकर थांगशू को यकीन हो गया कि उन्होंने ये सब अपनी शादी के लिए ही किया था। फुयांग ने जैसे ही चीची की हालत देखी तो वो पूछता है कि वो उस हालत में क्यों थी। तो थांगशू ने उसे बताया कि उसने चीची को थप्पड़ मारा है। फुयांग उस पर गुस्सा करता है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था, उसे चीची की कंडीशन के बारे में पता भी है। पर थांगशू बोला कि उसे और ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं, उसे पता लग गया है कि वो लोग थांगशू को धोखा दे रहे थे। फुयांग ने एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश की और कहता है कि वो जाकर किसी भी डॉक्टर से पूछ ले। फिर अनंत जल्दी से कहती है कि वो उस हॉस्पिटल में डॉक्टर है ना, तो उसने जरूर अपने कलीग्स को अपने साथ मिला लिया होगा, वो ऐसा कर भी कैसे सकते थे। फुयांग ने थांगशू के सामने नील डाउन किया ताकि उसे यकीन दिला सके, पर थांगशू कहता है कि आज चाहे वो मर भी जाए वो उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। और चीची जो ये सुनकर बहुत हर्ट हुई थी, फुयांग से कहती है कि वो खड़ा हो जाए। जब उसके ब्रदर को उस पर ट्रस्ट ही नहीं था और उसे लग रहा है कि चीची ने झूठ बोला है, तो ऐसा ही सही हो सकता है कि उसकी डेथ के बाद वो ज्यादा सैड फील नहीं करेगा। अनंत जानबूझकर चीची से कहती है कि वो अपने ब्रदर के साथ ऐसा कर भी कैसे सकती थी। तो चीची बोली कि उसने अपने ब्रदर को सैड किया है, पर वो उम्मीद करती है कि अनन उसके ब्रदर को खुश रखेगी। थांगशू ने अनन से कहा कि उन्हें वहाँ से जाना चाहिए, तो अनन खुश होकर उसे वहाँ से ले जाती है। फुयांग चीची से कहने लगा कि उन रिपोर्ट्स के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है, वो अभी जाकर चेक करेगा। पर चीची ने उसे मना कर दिया और कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, वैसे भी कुछ दिनों में वो मरने ही वाली है।
तभी वो यांग को मिसेस फू की कॉल आई, जिसने कहा कि अब उसकी चीची से शादी नहीं हो रही थी और वो फौरन से घर वापस आ जाए, दोबारा वो चीची से नहीं मिल सकता। उसने कॉल बंद की तो चीची उसे वहाँ से जाने का कहती है, पर फू यांग ने कहा कि अब उसे सब समझ आ गई थी, ये उसकी लाइफ है और अपनी लाइफ का हर डिसीजन वो खुद लेगा। वो चीची के साथ रहना चाहता था और इस बार वो अपनी मदर की बात नहीं मानने वाला, वो उन्हें हर हाल में मना कर ही रहेगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया और चीची सोचती है कि उसका ब्रदर उसे हेट करने लगा था और अब फू यांग भी मैच्योर हो गया है, सब अच्छा हो रहा था। भले ही थांगचू ने उसे हर्ट किया था और अब वो उसे नफरत करता है, पर वो फिर भी नहीं चाहती थी कि उसकी डेथ के बाद वो सैड हो और इस तरह वो किसी भी वरी के बगैर मर सकती है। और इसके साथ ही चीची बेहोश हो गई थी। दूसरी तरफ थांगजू बहुत ही गुस्से में गाड़ी चला रहा होता है। अनन ने उसे बात करने की कोशिश की तो उसने गाड़ी रोककर गुस्से से अनन को नीचे उतार दिया। उसे सब कुछ याद आ रहा था, जिसकी वजह से उसकी अपनी कंडीशन भी खराब होने लगी। तो उसने जल्दी से गाड़ी रोककर अपने डॉक्टर को कॉल की और बताया कि उसकी डिजीज फिर से अकर हो गई थी, तो उसे मेडिसिन चाहिए। वो डॉक्टर के पास गया और मेडिसिन मांगने लगा तो डॉक्टर कहती है कि वो मेडिसिन से ही खुद को क्योर नहीं कर सकता। उसने अपने बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में किसी को नहीं बताया था, लेकिन क्या उसे लगता है कि वो सिर्फ मेडिसिन से खुद को क्योर कर सकता है? तो ऐसा नहीं था। जब थांगशू ने बताया कि चीची ने उसे धोखा दिया है और फू यांग से शादी करने के लिए उसे झूठ बोला था, तो डॉक्टर कहती है कि उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद वो दोनों ही उस दुनिया में एक दूसरे के रिलेटिव्स बचे थे। कंपनी संभालने के साथ साथ थांगशू को हमेशा चीची का भी ख्याल रखना पड़ता था, पर उसने हमेशा चीची को प्रोटेक्ट किया और उसे अपने बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में नहीं बताया था ताकि वो टेंशन ना ले। और इसी तरह चीची भी थी। क्या उसे लगता है कि चीची कभी उसे झूठ बोल सकेगी? वो जानती है कि उनके पेरेंट्स के जाने के बाद सिर्फ चीची ही उसके पास बची थी। वो उसे हमेशा अपने पास रखना चाहता है क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन अगर चीची फू यांग से प्यार करती थी तो वो हमेशा उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। पर थांग्यो फिर भी चीची को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि एक दिन उसके पेरेंट्स की तरह वो भी खामोशी से उसे छोड़कर चली जाएगी। उन दोनों बहन भाई ने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है और एक दूसरे की खुशी के लिए सब कुछ कर जाते थे, लेकिन क्या उसे लगता है कि चीची उसके साथ ऐसा कर सकती थी? उसके बात सुनकर थांगशू को रियलाइज हुआ कि डॉक्टर ठीक ही बोल रही थी और वो थैंक्स बोलकर वापस हॉस्पिटल जाता है, पर उसने देखा कि चीची वहाँ पर नहीं थी। डॉक्टर ली ने उसे बताया कि चीची की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। उसने बताया भी था कि उसे किसी भी तरह का इमोशनल पेन नहीं मिलना चाहिए। क्या थांगशू ने उसकी रिपोर्ट्स नहीं देखी थी? ये बात सुनकर थांगशू को बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील होता है कि उसने चीची के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। और फिर वो डॉक्टर ली से पूछता है कि क्या उसके अलावा रिपोर्ट्स किसी और के हाथ भी लगी थी। तो डॉक्टर ली ने बताया कि अनैन उसके पास आई थी और उसने कहा था कि थांगशू रिपोर्ट्स देखना चाहता है, वो जल्दी से उसको दे दे। ये सुनकर थांगशू को अनैन पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी वजह से चीची थांगशू को छोड़कर चली गई थी। जब वो घर गया तो उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो खुश हो गया कि वो चीची थी, पर सामने अनन को देखकर उसे अनन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जो टेबल पर डिशेज सेट कर रही थी और कहती है कि अब से वो उसके साथ उसके घर पर ही रहेगी ताकि हमेशा उसका ख्याल रख सके। पर थांगशू ने जाकर उसका गला दोबारा स्टार्ट कर दिया और कहता है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई थांगशू से झूठ बोलने की। उसकी वजह से अब चीची उसे छोड़कर चली गई है। वो कुछ दिनों में ही मर सकती थी और अब थांगशू को पता भी नहीं कि वो कहाँ पर है। ये सुनकर मेड बहुत ज्यादा परेशान हो गई और कहती है कि उसे जाकर जल्दी चीची को ढूंढना चाहिए। पर थांगशू कहता है कि एक बार वो अनंत से डील कर ले, फिर चीची को खुद ढूंढ कर वापिस लेकर आएगा। अनंत पहले तो मानने से ही इनकार कर देती है कि उसने ये सब किया था और कहती है कि नर्स से मिस्टेक हुई होगी। पर जब थांगशू ने उस पर बहुत गुस्सा किया तो वो बैक करते हुए कहती है कि उससे गलती हो गई, वो बस उसे एक और चांस दे दे। थांगशू उसका भी तो ब्रदर है। पर थांगशू उसे गुस्से से बताने लगा कि वो सिर्फ एक टूल थी जिसको वो चीची को जेलस करने के लिए यूज करना चाहता था, ताकि वो पहले जैसी हो जाए, और बदले में वो उसकी शेयर फैमिली को बेनिफिट्स दे रहा था। पर अब वो उनसे सब कुछ वापस ले लेगा जो उसने उनको दिया था। अनन ये सुनकर बैक करने लगी कि वो उसके साथ ऐसा ना करे, वरना उसका फादर उसको जान से मार देगा। पर थांगशू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था और वो उसे घर से निकाल देता है। इसके बाद उसकी अपनी हालत खराब होने लगी, पर वो जल्दी से मेडिसिन लेता है और सोचता है कि उसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसे अभी चीची को ढूंढना था। वो चीची को ढूंढने के लिए फ्लैट गया जहाँ पर वो डांस प्रैक्टिस करती थी, पर वो वहाँ पर नहीं होती। फिर वो उसके कॉलेज जाता है और लोगों से पूछने लगा, तो एक लड़की ने उसे बताया कि क्या वो चीची का ब्रदर था। चीची हमेशा सबको बताती थी कि उसका ब्रदर बेस्ट है। थांगशू ने पूछा कि क्या अब उसे पता है चीची कहाँ पर थी, तो उसके फ्रेंड ने बताया कि वो तो एक मंथ पहले ही लीव लेकर जा चुकी है और तब से कॉलेज नहीं आई थी।
उसने थांगयू को आइडिया दिया कि वो जाकर फुयांग से पूछे, उसे जरूर चीची के बारे में पता होगा। और वो जल्दी से फुयांग को ढूंढने चला जाता है। दूसरी तरफ फुयांग को उसके पेरेंट्स ने बांध कर रखा हुआ था और वो उनसे बेग कर रहा था कि वो उसको जाने दें, उसे चीची के पास जाना है। पर उसके मदर ने कहा कि पहले वो उसकी शादी के लिए मान गए थे, क्योंकि थांगयू ने प्रॉमिस किया था कि वो अपनी कंपनी के 30% शेयर्स उनको दे देगा। अब उसने रिफ्यूज कर दिया है तो वो कभी भी उसकी शादी उस लड़की से नहीं होने देंगे जो मरने वाली है। इस पर फुयांग को बहुत गुस्सा आता है कि पैसों के लिए तो वो उसकी शादी किसी गोश्त से भी कर सकते थे। वो पूछता है कि सच में उन्होंने ही चीची के बैग में वो कार्ड रखा था ताकि थांगयू उसे मिसअंडरस्टैंड कर ले, जिस पर उसके मदर ने बताया कि ये थांगयू की ही गलती थी, वही उनको कोई बेनिफिट देने के लिए रेडी नहीं था। तभी वहाँ पर थांगयू आ जाता है और फुयांग से पूछने लगा कि चीची कहाँ पर थी। ये सुनकर फुयांग भी परेशान हो गया और कहता है कि चीची के साथ क्या हुआ है, और कहने लगा कि वो जल्दी से उसे अनटाई करे ताकि वो चीची को ढूंढ सके। थांगयू ऐसा ही करने लगा तो मिस्टर फू कहता है कि उसके घर पर वो ये सब नहीं कर सकता, जिस पर थांगयू को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि उसने सब सुन लिया था। जिसने भी उसके सिस्टर को बुली किया है वो कभी भी उनको नहीं छोड़ेगा। पर फुयांग उसके सामने नील डाउन करता है और कहता है कि वो तीनों साथ में बड़े हुए थे, पर थांगयू ने चीची को समझा ही नहीं। इस पर मिसेस फू भी कहती है कि हाँ, ये उसकी अपनी गलती थी, उन्होंने तो सिर्फ चीची के बैग में कार्ड डाला था, पर अपने सिस्टर पर उसने खुद ट्रस्ट नहीं किया। ये सुनकर थांगयू चुप करके वहाँ से जाने लगा और फुयांग भी उसके पीछे जाने लगता है। मिसेस फू ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि अगर आज वो घर से चला गया तो दोबारा वापस ना आए, जिस पर फुयांग कहता है कि वो भी यही सोच रहा था, क्योंकि उनका बेटा बनकर वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा है, इसलिए दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। वो दोनों मिलकर चीची को हर जगह ढूंढते हैं, पर इतना ढूंढने के बाद भी वो कहीं नहीं मिली थी, जिसके बाद थांगयू तो पागल ही हो रहा था। तभी अनन उसके सामने आ गई और थांगयू गुस्से से कहता है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उसके सामने आने की। आनंद ने उसे बैक किया और बताने लगी कि जब उसके फादर को पता लगा था कि वो शन फैमिली से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहा है तो उसने आनंद को बहुत मारा। साथ ही फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें अनन मिस्टर शन से बैक कर रही थी और मिस्टर शन ने उसे कहा कि उसे जाकर थांगयू से माफी मांगनी होगी, पर अगर थांगयू ने उसे माफ नहीं किया तो वो उसकी शादी मिस्टर छिंग से कर देगा। फ्लैशबैक एंड हुआ और अनन बैक करने लगी कि वो बस उसे एक चांस दे दे, वो चीची को ढूंढने में उसकी हेल्प करेगी। पर थांगयू कहता है कि वो दोबारा उसके सामने भी ना आए, और उसकी हिम्मत भी कैसे हुई थांगयू को ब्रदर कहने की, ये हक सिर्फ चीची को था। थांगयू और फुयांग उसे वहीं छोड़कर चले गए तो तभी वहाँ मिस्टर शन आ जाता है, जो कहने लगा कि थांगशो ने उसे माफ नहीं किया तो अब उसे मिस्टर छिंग से शादी करनी होगी। अनन बैक करने लगी पर वो उसे फिर भी अपने साथ ले जाता है। थांगशो ने चीची को हर जगह ढूंढा और अब वो थककर एक बेंच पर बैठा हुआ था। तभी उसके पास से एक लड़की गुजरी और वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ता है क्योंकि उसे वो चीची लगी थी, पर वह लड़की उसे पागल समझकर वहाँ से चली गई। तो थांगशो ने अपने असिस्टेंट को कॉल की और गुस्सा करने लगा कि अभी तक वो लोग चीची को क्यों नहीं ढूंढ पाए थे, और फिर रोने लगता है कि आखिर चीची उसे छोड़कर कहाँ चली गई थी। उधर फुयांग भी चीची को ढूंढ रहा था। तभी उसके पास से एक लड़की गुजरी जिससे उसका ब्रदर बोल रहा था कि अब वो ठीक नहीं है और उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था, तो उसे वहाँ रिस्पेक्ट पे करने के लिए आने की कोई जरूरत नहीं थी। जिस पर वो लड़की कहती है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए वो जितना टाइम हो अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करना चाहती थी। ये बातें सुनकर फुयांग को रियलाइज हुआ कि चीची भी जरूर अपने पेरेंट्स के पास होगी। वो जैसे ही मिस्टर और मिसेस थांग के टॉमस्टोन के पास पहुंचा तो उसने देखा कि चीची सच में वहीं थी। वो चीची को थांगशू की हालत के बारे में बताता है और उसे बताने लगा कि वो 3 दिन से नहीं सोया था। वो चीची के लिए बहुत परेशान है और उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो रिग्रेट कर रहा है, पर चीची ने कहा कि वो उसके सामने नहीं जा सकती थी। फुयांग ने जल्दी से उसे इंजेक्शन लगाया और पूछता है कि क्या अब वो अपने ब्रदर से नफरत करने लगी थी, पर चीची कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता था, वो तो अपने ब्रदर से बहुत प्यार करती है, बस वो नहीं चाहती थी कि उसको मरता देखकर उसका ब्रदर सैड हो। फुयांग भी उसे नहीं बताएगा कि चीची कहाँ पर थी। उसके मरने के बाद भी उसका ब्रदर हमेशा ये सोचकर जी लेगा कि शायद आज भी वो कहीं पर जिंदा है, और जब वो मर जाए तो वो उसे उसके पेरेंट्स के पास ही परी कर दे। पर टॉम स्टोन बनाने की जरूरत नहीं, जब उसका ब्रदर उसके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट पे करने के लिए आया करेगा तो वो छुपकर उसे देख लिया करेगी, और फुयांग उसकी बात मान जाता है। दूसरी तरफ थांगयू पागलों की तरह चीची को ढूंढ रहा था, जिसकी वजह से उसकी अपनी हालत भी खराब हो रही थी, पर उसे जरा भी परवाह नहीं थी। वो वहीं गिर गया। तभी उसने स्टार्स की तरफ देखा और उसे चीची की बात याद आई, जो बोल रही थी कि मरने के बाद वो भी अपने पेरेंट्स के पास जाकर एक स्टार बन जाएगी। तभी उसकी डॉक्टर उसके सामने आ जाती है और कहती है कि क्या वो खुद को मारना चाहता था, उसे अभी ट्रीटमेंट के लिए चलना होगा, पर थांगशू ने उसकी बात नहीं मानी थी।
वो फिर से चीची को ढूंढने के लिए जाने लगा, पर वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ वो यांग चीची को सूप पिला रहा होता है। तभी उसे थांगजू की डॉक्टर की कॉल आई, जिसने थांगजू की कंडीशन के बारे में बताया और मिलने के लिए बुला रही थी। चीची अपने ब्रदर का सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, पर फुयांग ने उसे कहा कि वो जाकर देखेगा और चीची को सब कुछ बता देगा। फुयांग जब वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि थांगजू पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो चीची को ढूंढने के लिए जाना चाहता था, पर डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है। डॉक्टर ने फुयांग के साथ मिलकर उसे काम डाउन किया और प्रॉमिस किया कि वो चीची को ढूंढ कर ले आएंगे। बाहर जाकर डॉक्टर फुयांग से कहती है कि वो उसे चीची के पास ले जाए। फुयांग ये सुनकर शॉक हुआ कि उसे कैसे पता चीची उसके साथ थी, पर डॉक्टर कहती है कि वो थांगजू को पागल बना सकता था, उसे नहीं बना सकता। फिर उसने बताया कि थांगजू की डिजीज कितनी सीरियस थी और अब बस चीची ही उसको मना सकती है। वो चीची के पास गई और उसे सब कुछ बताती है कि उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद थांगजू को ये डिजीज हो गई थी और उसने बहुत सफर किया है, जिस पर चीची को बहुत रोना आया। और डॉक्टर ने उसे बताया कि अब वही थांगजू को इस बात पर एग्री कर सकती थी कि वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करे। चीची थांगजू से मिलने के लिए जाती है और थांगजू उसे देखते ही पागलों की तरह उसे माफी मांगने लगा। वो कहता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, वो बस उसे एक चांस दे दे, उसे छोड़कर कभी नहीं जाने देगा। और चीची उसको यकीन दिलाती है कि उसने माफ कर दिया था, जिसके बाद थांगजू बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो चीची उसके पास ही बैठी हुई थी। वो जल्दी से उसे हग कर लेता है और कहता है कि उसे लगा था वो दोबारा उसे नहीं देख पाएगा। चीची ने उसे बताया कि उसे अच्छे से पता है चीची को बस खाना और प्ले करना ही अच्छा लगता था, और फिर से प्रॉमिस ले लेती है कि चीची के जाने के बाद वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेगा और हमेशा अच्छे से रहेगा। वो उसे बस खुश देखना चाहती थी। थांगजू ने उससे प्रॉमिस कर लिया तो चीची उसे हग कर लेती है। इसके बाद वो दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब चीची उसे बता रही थी कि कल वो क्या करने वाली है, तभी उसको नोज ब्लीड स्टार्ट हो गई। ये देखकर थांगजू बहुत ज्यादा परेशान हो गया और जल्दी से मेडिसिन लाना चाहता था, पर चीची ने बताया कि अब उस पर कोई मेडिसिन असर नहीं करेगी। फिर वो उसे बताती है कि वो स्टार्स देखना चाहती थी। थांगजू को बहुत रोना आ रहा था, पर वो स्टार देखने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है और उसे बातें करते करते ही चीची की डेथ हो गई। अब थांगजू अपने पेरेंट्स और चीची के टॉम स्टोन के पास खड़ा था। अपने पेरेंट्स के साथ बातें करने के बाद उसने चीची से कहा कि उसे पता है उसकी एक लास्ट विश थी, जो पूरी करने के बाद वो भी उनके पास आ जाएगा और फिर उनकी फैमिली को कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। उसने एक टॉमस्टोन की तरफ देखा जिस पर अभी किसी का नाम नहीं था। फिर वो जाकर अपनी कार में बैठ जाता है, जिसमें उसे चीची बैठी नजर आ रही थी और बोल रही थी कि वो उसके साथ पार्क जाना चाहती है, और वो खुशी खुशी कार ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। और अगले सीन में उसने अंधेरे से गुजरकर अपने घर का डोर ओपन किया तो अंदर उसकी सारी फैमिली थी। चीची उसे देखते ही हग कर लेती है और कहती है कि उसने उसे बहुत मिस किया। उसका फादर कहने लगा कि वो दोनों बहुत बड़े हो गए थे, उनकी फैमिली रीयूनाइट हो गई थी। और एक न्यूज चलती है जिसमें बताया जा रहा था कि थांगजू ने अपनी सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी थी ताकि मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज हो सके और उन बच्चों को क्योर किया जा सके जो मौत से लड़ रहे थे। और उसके बाद उसने अपनी कार के साथ खाई में छलांग लगा दी थी। और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।